जैसे जैसे दवा ली मर्ज बढ़ता ही गया। ये कहानी है झारखंड की खाद्य आपूर्ति विभाग की। झारखंड में पीडीएस सिस्टम को मैनुअल से ऑनलाइन किया गया ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, लेकिन सिस्टम ने ऐसी बेरुखी दिखाई कि लोगों के घर में राशन के भी लाले पड़ गए। फर्श पर पड़े ये अनाज, अक्सर गोदामों में सड़ते अनाज, डीलरों के पास समय पर नहीं पहुंचते सरकारी अनाज, लाभुकों को अक्सर नहीं मिलती है अनाज, मिलने पर भी कई परेशानियों का करना पड़ता है सामना। क्यों खाद्य आपूर्ति को लेकर ढीली है पूरी सिस्टम? क्यों लाभुकों तक समय पर नहीं पहुंचती है अनाज? क्यों पूरी जन वितरण प्रणाली पर उठते रहे हैं सवाल? देश में जन वितरण प्रणाली की शुरुआत 1947 में हुई थी। ये गरीबों के लिए सब्सिडाइज्ड दरों पर खाद्य और अन्य पदार्थों के वितरण को समर्पित एक योजना थी। देखते ही देखते आज ये देश की सबसे बड़ी वितरण प्रणाली के रूप में विकसित हो चुकी है। झारखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग जर्जर सड़क की तरह बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। न नियम, न कायदा, न कोई सिस्टम और न ही विभागों का आपस में तालमेल। यहाँ पर उपभोक्ता अपने हिस्से के राशन के लिए पीडीएस दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं। झारखंड में जन वितरण प्रणाली की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है, या फिर यूं कहें पिछले 2 दशकों में झारखंड में जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। यहाँ के कई दुकानों में धांधली, अनियमितताएं, बांटने में मनमानी जैसी कई शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। सरकार द्वारा दी गई चावल, दाल, चना, केरोसिन तेल को पीडीएस के डीलर डकार जाते हैं और जब हमारी टीम इसकी पड़ताल करने निकली तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। झारखंड राज्य में खाद्य सामग्री अर्थात पीडीएस के माध्यम से लोगों को आच्छादित करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में पूरे झारखंड के पीडीएस के माध्यम से लोगों तक अनाज पहुंचाने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन इसी पीडीएस सिस्टम में कहीं ना कहीं समय समय पर अनियमितता की बात सामने आती रही है। बीते दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया और कई पीडीएस डीलरों को रिजेक्ट किया, उनको निलंबित किया गया। खासकर 168 से करीब 168 से अधिक राशन कार्ड को भी रिजेक्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं इस खाद्य सामग्री और इस पीडीएस सिस्टम के पीछे एक बड़ा खेल छुपा है। ये खेल कैसे होता है, कहां से शुरू होती है और कौन कौन इसके दोषी हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अभी मैं मौजूद हूं यहां रांची के एफसीआई गोडाउन में और यहीं से पीडीएस सिस्टम और खाद्य सामग्री का जो साइकिल होता है इसकी शुरुआत होती है। इसके पीछे का क्या कुछ राज है वो तमाम चीज़ों की हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रांची के कडरू रोड स्थित एफसीआई गोडाउन में पूरा जो लॉट लगा है ये चावल की बोरियां हैं और झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में जिस तरह से खाद्य सामग्री के लिए जो पीडीएस डीलरों को यहाँ से अनाज मुहैया कराया जाता है वो कराया जाता है। लेकिन यहाँ रांची का ये एफसीआई गोडाउन है और इस एफसीआई गोडाउन से रांची नगर निगम क्षेत्र में जो पीडीएस डीलर हैं उनके पास ये अनाज जाते हैं। आपको बता दें कि रांची नगर निगम क्षेत्र में करीब 6 से 650 राशन डीलर है और उनके पास ये अनाज जाता है। फिलहाल अनाज की स्थिति क्या है, किस तरह से बिखर रही है, इन तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर इसकी जो दशा है वो नज़र आ रही है।
कैसे इस पर केयरलेस हो रहा है, ये सारा कुछ दिख रहा है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि लोगों को जो अनाज मिलना चाहिए और जो पीडीएस में अनियमितता है, उन तमाम चीज़ों की हम बात कर रहे थे। तो अनियमितता यहाँ से शुरू होती है, साइकिल यहाँ से शुरू होती है कि एफसीआई गोडाउन में नगड़ी से यहाँ पे अनाज की बोरियां आती है और यहाँ से रांची नगर निगम क्षेत्र में जितने भी डीलर हैं उनके पास अनाज पहुँचाया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय पर जो अनाज डीलरों तक पहुँचना है वो नहीं पहुँचता। नतीजतन जो राशन कार्डधारी हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको समय पर नहीं मिलता राशन और वो भूखमरी के शिकार भी हो जाते हैं। आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अपने सहयोगी को कहेंगे प्रशांत जी कृपया दिखाइए कि क्या कुछ हालात है रांची कड्रू के जो एफसीआई गोडाउन है, वहाँ जो चावल की बोरियां हैं वो बेतरतीब कैसे पड़ी हैं। खास करके हम बात कर रहे थे पीडीएस सिस्टम की, साइकिल की, कि कैसे अनियमितता होती है। तो इसी तरह से लगातार पीडीएस सिस्टम में जो अनियमितता देखी गई, डीलरों की मनमानी और अवैध तरीके से लाइसेंस बना लेना, राशन कार्ड बना लेना, इन तमाम चीज़ों को पदाधिकारियों द्वारा पाया गया। खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण किए पदाधिकारियों ने, तो पाया कि कहीं ना कहीं अनियमितता है। और क्या अनियमितता है, ये तमाम चीज़ें पदाधिकारियों ने देखा। लेकिन अनियमितता से पहले हम आपको एक चीज़ और भी दिखा दें कि यहाँ जो बोरियां हैं जिन पर मैं चढ़ा हूँ, मैं इसलिए चढ़ा हूँ क्योंकि ये खराब हो चुकी हैं। अगर सही होता तो मैं इस पर शायद नहीं चढ़ता, लेकिन ये बोरियां सड़ रही है, बर्बाद हो गई है। कई ऐसे परिवार, सैकड़ों परिवार ऐसे होंगे जो इस दाने दाने को मुहताज होंगे। आज ये कचड़े की भेंट चढ़ चुका है। ये तस्वीर रांची के कड्रू एफसीआई गोडाउन की है। आप देख सकते हैं पूरा कचरा हो चुका है अनाज। अब उम्मीद क्या किया जा सके, क्या किया जाए कि झारखंड में जहां सरकार प्रत्येक लोगों को, अंतिम व्यक्ति तक पीडीएस सिस्टम के माध्यम से अनाज पहुंचाने की बात कर रही है, लोगों को गेहूं, चावल, दाल, इन तमाम चीज़ें जो खाद्य सामग्री की होती है वो पहुंचाई जाए और लोग जो है कुपोषण का शिकार ना हो और गरीबों को अनाज मिल सके। लेकिन हालात क्या है अनाज के, यानी अन्न का अनादर ज़रूर देखने को मिल रहा है पूरे झारखंड राज्य में। कुछ इसी तरह का नज़ारा रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य में देखा जा रहा है, जहां जो खाद्य सामग्री है वो आने में समय लगता है और इसी समय की वजह से राशन डीलरों तक समय पर अनाज नहीं पहुंचता है और वहां से जो उपभोक्ता है, राशन कार्डधारी है, उनको भी राशन नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सिस्टम, जो साइकिल है, उसमें अनियमितता आज ही नहीं बल्कि पहले से भी की गई थी। पहले से भी ये अनियमितता लगातार सामने आती रही है। बीते दिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जो औचक निरीक्षण किया उसमें पाया कि अनियमितता है और ऐसे में राशन डीलरों को निरस्त किया गया। 168 से अधिक राशन कार्ड को भी रिजेक्ट किए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन राशन कार्ड जो निरस्त किए गए, इनकी स्वीकृति कैसे हुई? जब गड़बड़ थी तो इसकी जांच पहले क्यों नहीं हुई? जब राशन डीलर अवैध तरीके से लाइसेंस रिन्यू करवा रहे थे, जब लाइसेंस ले रहे थे, तो उस समय पदाधिकारी कहाँ थे? तो आखिर इसमें हाथ किसका है? पदाधिकारियों की मेलजोल है, पदाधिकारियों की कारगुजारी है, या फिर सरकार के करकमलों में ही ऐसी कार्यगुजारी हो रही है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन हम आगे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि राशन डीलरों का क्या हाल है, उनका क्या कहना है और राशन कार्डधारियों को हो रही परेशानियों से भी हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल हमारे पीछे की जो तस्वीर है, ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अनियमितता ही नहीं बल्कि अनाज के साथ अनादर पूरे झारखंड में कुछ यही नज़ारा है। ऐसी तस्वीर देखकर दिल पसीज जाता है। हमारे किसान दिन रात खेतों पर अपना पसीना बहाते हैं, तब जाकर ये अनाज इन गोदामों तक पहुंचता है। लेकिन अनाजों का गोदामों में ये हाल देखकर सिस्टम पर सवाल उठाना जरूरी है। झारखंड में जन वितरण प्रणाली का क्या है हाल? जनता को क्या मिल रहा है अनाज का अधिकार? क्यों राशन से वंचित हो जा रहे हैं यहाँ के लोग? झारखंड के अधिकतर जिलों में पीडीएस दुकानों से कई शिकायतें मिलती है।
जब लोग अपने अधिकार का अनाज लेने जाते हैं तो उन्हें धमकी तक दे दी जाती है और ये सब कुछ पहले से ही सेट रहता है। फर्जी कार्ड बनाकर राशन गोदामों से उठा लिया जाता है। एंट्री और सिग्नेचर कराकर भी नहीं दिया जाता है अनाज। अनाज किसी का और किसी दूसरे को दे दिया जाता है। चोरी के अनाज को बाजार में ब्लैक में बेच दिया जाता है। एमओ से लेकर एसएसओ और डीलर से लेकर छोटे दुकानदार सभी की हिस्सेदारी रहती है और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है उपभोक्ताओं को। राशन डीलर का सही राशन डीलर समय पे आती है, लेकिन वो देने से इनकार करते हैं। 30-28 इसी के बीच में देते हैं। सिर्फ चावल मिलता है, ना गेहूं, ना दाल, ना चीनी, ये सब कुछ नहीं देते हैं। क्या कहना होता है? बोलते हैं कि ये सब नहीं आया है, नहीं मिला, सिर्फ केवल चावल ही मिला है। नहीं, मिट्टी तेल तो बहुत जमाने हो गया, कई साल गुजर गए, मिट्टी तेल नहीं मिला है। नहीं, गेहूं बंद हो गया, गेहूं दे नहीं रहा, बोला गेहूं नहीं आता है। दाल नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, तो चावल कैसे खाएगा आदमी? खाली दाल रहेगा तब ना, क्या सब खाएगा? एक सदस्य के नाम छूट गया है जिसका हम 2 साल से परेशान है, पर कचहरी जा जा के लौट आते हैं पर नाम नहीं चढ़ रहा है। डीलर बोलता है कचहरी से जा करके चढ़वा के आइए, और कचहरी जाने में तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अगले 1 साल हो गया है, ग्रीन कार्ड बनाए हैं और उसमें राशन ही नहीं मिलता है। डीलर बोलता है कि राशन आता ही नहीं, तो कहाँ से देंगे? तो फिर सरकार क्यों निकाला? ग्रीन कार्ड नहीं ना देना चाहिए पब्लिक को। ग्रीन कार्ड दे के परेशान करवा रहा पब्लिक को। डीलर के पास जाते, डीलर बोलता है कि नहीं राशन नहीं आ रहा, कहाँ से दे? तो इसमें सरकार का ना गलती है। ग्रीन कार्ड अप्लाई ही नहीं करना चाहिए पब्लिक के लिए। क्यों दिए ग्रीन कार्ड बनाकर? वो तो नहीं पता सर, सिर्फ डीलर बोलता है कि ग्रीन कार्ड का राशन नहीं आता, आएगा तब ना हम लोग देंगे, हम लोग अपना पॉकेट से देंगे क्या? जन वितरण प्रणाली को अगर करीब से जानने की कोशिश करें तो इसका पूरा खेल एफसीआई के गोदाम से ही शुरू होता है। अनाज का बंदरबाट इन्हीं गोदामों में देखा जाता है। डीलरों की परेशानी इसी गोदाम से शुरू होती है। अपने हिस्से का अनाज लेने के लिए इन्हें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है और इसके बाद अगर थोड़ी बहुत दक्षिणा हो जाए तो काम जल्दी भी हो जाता है। गोदामों में कभी भी अनाज को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा जाता। इसका नजारा आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। फिलहाल रांची के कडरू एफसीआई गोडाउन में लोडिंग और अनलोडिंग की प्रक्रिया चालू है और इस एफसीआई गोडाउन से रांची नगर निगम क्षेत्र में जितने भी पीडीएस दुकानदार हैं उनको यहां से सप्लाई किया जाता है, उन तक ये अनाज पहुंचाई जाती है। यहां पर जो लोग हैं इनसे भी बात करेंगे। यहां से रांची नगर निगम में कितने अभी पीडीएस डीलर होंगे? लगभग ये इस गोदाम से लगभग 180। सबको यहाँ से राशन जाता है? एकदम। तो हर महीने उन लोगों को जाता है? हर महीने जाता है। अच्छा, पर डे मतलब पर डे जो ये लोड अनलोड हो रहा है, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर अनलोड हो जाती है? हम ये कर लेते हैं, आपसे बात करते थोड़ा सा बता दीजिए। हैं। अरे फिर लिखना पड़ता है ना, भूल जाएंगे। 1 मिनट बता दो। पर डे कितनी गाड़ी होता है? पर 10-20 गाड़ी हो जाती है। यहाँ से यहाँ छोटा गाड़ी लोड हो जाता है। अच्छा, एक गाड़ी में कितना मतलब कितना टन माल होता है? एक गाड़ी में ये तो ड्राइवर बता पाएगा। लगभग 6-7 टन होना चाहिए एकदम। तो प्रत्येक गाड़ी में 6 से 7 टन यहाँ से माल लोड अनलोडिंग होता है और प्रत्येक दिन 10 से 12 गाड़ियों में अनाज लाए जाते हैं जो कि नगड़ी से आती है और नगड़ी में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, हरियाणा जैसे राज्यों से भी यहाँ अनाज पहुँचती है। लेकिन राशन डीलरों तक ये पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, राशन कार्डधारियों तक इसका लाभ पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, लेकिन अनियमितता जो है वो बदस्तूर जारी है। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। राशन डीलरों से भी बात करेंगे और उपभोक्ताओं से भी बात करेंगे कि उनके साथ क्या कुछ समस्या दरपेश आती है।
हमने FCI गोदामों का हाल देखा। यहाँ से अनाज वितरण के लिए डीलर्स के यहाँ भेजे जाते हैं, लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि डीलर तक पहुँचते पहुँचते कई टन अनाज अपनी राह बदल देते हैं, वो भी कालाबाजारी की तरफ। इस पूरे सिस्टम का दूसरा पहलू हमें PDS की दुकानों पर नजर आता है, जहां इन अनाजों का वितरण उपभोक्ताओं को किया जाता है। कई दिनों के इंतजार के बाद आज यहां राशन का वितरण हो रहा है। उपभोक्ता खुश तो हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि अगली बार कब राशन आएगा और इन्हें मिलेगा। अभी आपने देखा कि राजधानी रांची में किस तरह से अन्न का अनादर हो रहा है। दरअसल PDS सिस्टम के माध्यम से झारखंड के लोगों को सरकार अन्न देकर आच्छादित करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन अन्न का अनादर भी किस तरह हो रहा है ये हमने आपको दिखाया। अब हम पहुंचे हैं PDS सिस्टम के दुकानदार के पास, राशन डीलर के पास। यहाँ की स्थिति आपको दिखाएंगे और उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं से भी हम रूबरू कराएंगे कि आखिर इनको समय पर राशन मिलता है कि नहीं, कार्ड इनके पास पर्याप्त है कि नहीं, और किस तरह से इस चेन को चलाया जाता है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे। क्या सही समय पर आप लोगों को राशन मिल पाता है? जी, हम लोगों को जनवरी मिला, फरवरी में मिला, अभी तो मिला, 1 महीना का नहीं मिला। 1 महीना का नहीं मिला। अच्छा, राशन डीलर जी 1 महीना का सही देते हैं, ठीक देते हैं। ये 1 महीना का नहीं? हाँ, नहीं, राशन आया अभी ऐसा नहीं है। हाँ, अभी राशन दे रहे हैं। कितना लोग हैं परिवार में आप? हम लोग 6। कितना मिलता है? 30 किलो। आपको कितना राशन मिलता है? 15 किलो। 15 किलो। कितने लोग हैं? 3 दिन। सीधे डीलर जी से बात करेंगे। डीलर जी, क्या महीने में बीच बीच में गैप हो जाता है राशन आने में? आप लोग उच्च अधिकारियों को नहीं बोलते इस? हम लोग बहुत बोलते भी है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, समझे। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और हरा कार्ड का तो राशन आ ही नहीं रहा है। अभी लाल कार्ड के कितने आपके पास यहाँ पर उपभोक्ता है, कितने कार्डधारी हैं, और हरे कार्ड के कितने? हरे कार्ड हमारा पास 183 है, 143 है, और PH है हमारा 189 है। टोटल कितना हो जाता है राशन कार्डधारी आपके? रोशन हमारा वही करीब 350। अनाज लगभग कितना आपको उपलब्ध होता है? अनाज पूरा मिल रहा है हम लोगों को भी, है ना, अनाज पूरा मिल रहा है। बस यही एक समस्या होता है कि देरी से मिलता है, लेट सवेर अभी आ रहा है। गोदाम का पोजीशन बहुत ही खराब चल रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पार्षद है, इनसे बात करेंगे। पार्षद जी, क्या कुछ दिक्कत होती है इन लोगों को? राशन आने में देरी होती है, सही समय पर नहीं मिलता है, ऐसे में सरकार की जो योजना है उसका लाभ तो नहीं मिल रहा है इन लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो जो कड्रू गोदाम की स्थिति है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग होता है। वहाँ की स्थिति का आकलन उच्च अधिकारियों को करना चाहिए। वहाँ से अनाज गोदाम तक सही समय पे नहीं पहुँच पाता है जब तक नहीं वहाँ चढ़ावा चढ़ता है। बिना चढ़ावा चढ़े यहाँ राशन डीलरों को अनाज नहीं पहुँचता। कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। किसी ने ये बात जरूर खूब कही होगी। ऐसे में फिलहाल झारखंड में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर बड़े अधिकारियों को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। जैसा कि इन्होंने बताया, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद ही इन्हें समय पर अनाज मिलता है। लेकिन सरकार की ओर से जो चलाई जा रही योजना PDS सिस्टम के माध्यम से लोगों तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा खेल है, और इस पर भी सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई और इस पर निरीक्षण करने की फिर से जरूरत है, ताकि झारखंड के तमाम जिलों में PDS के माध्यम से लोगों को जो आच्छादित करने का प्रयास है, ये सफलतापूर्वक सफल हो सके। झारखंड में PDS दुकानों पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। कभी नापतौल में हेराफेरी, तो कभी समय पर राशन का न मिलना। हमेशा टारगेट पर ये जन वितरण प्रणाली के दुकान ही रहते हैं। पिछले कुछ सालों में तो इन दुकानों को तकनीक से जोड़ दिया गया है। दुकानों में अब बायोमेट्रिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पॉश मशीन दे दिए गए हैं, जिससे सीधे ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया है। नतीजा, अब जो भी राशन वितरण इनके दुकान से हो रहा है, वो सीधे डाटा के रूप में रजिस्टर हो जाता है। जन वितरण प्रणाली यानी सरकारी स्तर पर मिलने वाले आम जनमानस को सरकारी अनाज, जिससे अपने परिवार में ले जाते हैं और अपने परिवार का जो
भरण पोषण है वो करते हैं। आपको हम दिखाते हैं जमशेदपुर की जन वितरण प्रणाली की दुकानों को, जहां बोरियां लगी हुई है अनाज की और जो लाभुक है वो दुकानों पे पहुंचे हुए हैं और दुकान पे अपना राशन लेने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। दुकानदार भी परेशान है, कारण कि इस दौर में आधुनिक दौर में जो है मशीन सिस्टम हो गया है। ई पॉज मशीन, जहां अंगूठा दबाना है और उसके बाद मशीन काम करेगा, फिर उनका जो राशन है वो वितरण होगा। कैसे होता है ये मशीन से वितरण दिखाते हैं आपको। ई पॉज मशीन है, इसमें कांटा जो है वजन वाला कांटा वो कनेक्ट होता है, इसमें एक तार होता है और पूरी तरह से जब बराबर वजन हो जाएगा तो ये मशीन काम करेगा। ये मशीन कैसे काम करता है, इसके बीचों बीच एक स्थान दिया है जिसमें अंगूठा लगाना होता है ग्राहकों को और उसके बाद फिर अनाज वितरण की अनुमति सरकारी स्तर पे उन्हें मिलती है। एक दुकानदार जो है पीडीएफ का, वो इससे काफ़ी इन दिनों परेशान है, जहां पहले ग्राहक से जान लेते हैं कि उन्हें किस तरह से परेशानी होती है और उन्हें क्या प्रॉपर वे में अनाज मिल पाता है। देखिए, कभी कभी प्रॉब्लम होता है नेटवर्क को लेकर के। नेटवर्क में कभी कभी क्या है कि सर्वर बहुत डाउन हो जाता है, जिसके चलते भीड़ काफ़ी रहता है दुकान में, उससे में राशन देने में प्रॉब्लम आता है। फिर भी लोकल लोग हैं तो आते हैं तो वो लोग को मजबूरी को समझते हुए हम लोग राशन दे देते हैं, लेकिन वो लोग बुला कर फिर फिंगर लेना पड़ता है। लेकिन अभी ऐसा सिस्टम कर दिया, कनेक्ट सिस्टम देख रहे हैं आप लोग तराजू के साथ, कि जो भी गेहूँ चावल है उसको कनेक्ट करके देना पड़ता है, जिसके चलते समस्या तो उत्पन्न हो रहा। माल भरा हुआ, लेकिन राशन देने के लिए हम लाइन से खड़ा है और कस्टमर भीड़ लगा हुआ, लेकिन दिन भर में 20-25 आदमी को हम लोग राशन दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वर को लेकर के खासी प्रॉब्लम है। जब से हर महीना का ये प्रॉब्लम है, 30 दिन मैंने कम से कम ना पर भी तो 20 से 25 दिन दुकान खोलना पड़ता है लगातार, और उसका बाद जाकर किसी तरह भीड़ कंट्रोल होता है। ये जो थे दुकानदार थे जो लाभुकों को जो सेवा देने के लिए जो तत्पर रहते हैं, ये जागरूक पीडीएस दुकानदार हैं जो बताते हैं कि लाभुकों को राशन देना उनकी पहली जिम्मेदारी है, मगर ई पॉज जो मशीन है जिसका लिंक फेल हो जाता है, इस कारण से 30 से 35 लोगों को ही हम बांट पाते हैं और फिर लिंक आता है तो तमाम जो ज़रूरतमंद लाभुक है उन तक हम राशन देने में समर्थ होते हैं। तो ये बड़ी समस्या है, जिस बड़ी समस्या के लिए जो दुकानदार है वो सरकार से बार बार गुहार भी लगाते हैं और एक रोना वो भी रोते हैं कि उनको एक लिमिट कमीशन मिलता है, जिस कमीशन की बढ़ोतरी के लिए भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दुकानदार जो हैं उनको जो लाभ मिलता है सरकारी अनाज के रूप में, वो ई मशीन को और कैसे सरल बनाया जाए ताकि जो लाभुक है उन्हें सुविधा मिले और महीने में उनका अनाज उनके घरों तक पहुंच सके। और दुकानदारों के विषय में भी ये साफ तौर पे कह दे कि दुकानदार जो है अब इस दुकान को चलाना नहीं चाहते हैं, कारण कि उनका जो कमीशन है वो कम है, इससे उनका परिवार और तमाम जो परिस्थितियां हैं उसका देख रेख नहीं होता है। इस कारण से दुकानदार चाहते हैं कि सरकार उनके कमीशन में बढ़ोतरी कर दे ताकि उनको ये जो सरकारी व्यवस्था है उसको लेके आगे चलने में सहूलियत हो। बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बाद भी कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। कई बार फर्जी कार्ड जब्त करने के मामले सामने आए हैं और इन्हीं फर्जी कार्ड के आधार पर पीडीएस डीलर राशन का आवंटन कर इसे ब्लैक में बेच देते हैं। इस पूरे धांधली में भ्रष्टाचार का एक पूरा नेटवर्क काम करता है, जिसकी शुरुआत एफसीआई गोदामों से होती है। इलाकों के एमओ और एसएचओ के साथ साथ कुछ प्रभावशाली डीलर्स भी इस नेटवर्क में शामिल होते हैं। महीनों में लाखों का कारोबार होता है और सबका शेयर भी बढ़ता है। पूरा दिखेगा आपको, कितना हम उठाएं, कितना बेचें, कितना बचा हुआ, सारा पदाधिकारी जानता है, लेकिन फिर भी हम लोग पर बोझ दिया जाता है। आज नया सिस्टम बना रहा है कि दुकान में आप लिखाइए थी का नाम, 5 गो पदाधिकारी का नाम, प्रधानाध्यापक का, आंगनबाड़ी का, ये सब आपका निगरानी करेगा। बताइए हम लोग इतना बड़ा चोर है, वो लोग हम लोग का निगरानी करेगा। ज़्यादा सारा व्यवस्था ऑनलाइन, अंगूठा लगने के बाद राशन लेता है, उसके बाद वो लोग का नाम बोला बोर्ड पर लिखाने के लिए। नया हर साल नया बोर्ड बनाता है, कभी गुलाबी रंग का, कभी हरा रंग का। हम लोग कितना सकेंगे, पैसा कौन देगा? 2000 रुपये लगता है एक बार पूरा दुकान को रंग रोगन कराने में, 2000 रुपया खर्च आता है बोर्ड बनवाने में। ये पैसा कौन वहन करेगा? हम लोग को 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है। इस पूरे नेटवर्क में पूरा का पूरा जन वितरण प्रणाली का सिस्टम शामिल दिखता है। मार्केटिंग ऑफिसर की बात हो या फिर सीनियर फील्ड ऑफिसर की बात, सबका हिस्सा बटा रहता है।
शायद से ही इनमें से किसी को फिक्र रहती है कि जिनके लिए ये अनाज भेजे गए हैं उनके घर में ये पहुंचे या न पहुंचे, इनकी तो बस जेबें गर्म होनी चाहिए। सरकारी स्तर पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई, लेकिन हमेशा घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। पीडीएस दुकानों के स्तर पर कई तरह की शिकायतें अक्सर मिलती हैं। ये शिकायतें वितरण संबंधित भी हो सकती हैं या फिर नापतौल में गड़बड़ी की। उपभोक्ता इसकी शिकायत भी करते हैं और इसी शिकायत के आधार पर अब कईयों के खिलाफ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। झारखंड सरकार के अनुसार राज्य में करीब 2,62,00,000 राशन कार्ड धारक हैं। गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक को 35 किलो अनाज दिया जाना चाहिए। गरीबी रेखा से ऊपर के कार्ड धारक को पीडीएस के मानदंडों के अनुसार 15 किलो अनाज दिया जाना चाहिए। झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना नाम से अपनी स्वयं की योजना शुरू की है। ग्रीन राशन कार्ड वितरित करने वाले 28,89,000 से ऊपर के 15 लाख लाभार्थियों को सब्सिडी वाले चावल 15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से देगी। कहीं डीलरों की परेशानी नजर आ रही है तो कहीं इनकी मनमानी। कुछ विक्रेता मालामाल हो रहे हैं तो कुछ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आम उपभोक्ता परेशान है, चिंतित है और सिस्टम से परेशान है। आज ये समझना बहुत जरूरी है कि देश का सबसे बड़ा वितरण प्रणाली झारखंड में फेल क्यों हो रहा है। क्यों लगातार प्रयास के बावजूद भी लोगों तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा। क्या डीलर की मनमानी इसका कारण है या फिर सिस्टम में कहीं कुछ और गड़बड़ी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।